जय गुरु जी। तो आज सीधे हम आपकी स्टार्टिंग कर रहे हैं, मतलब व्लॉग स्टार्ट हो रहा है झंडे वाले मंदिर से। और हम कल गए थे 17 तारीख को झंडे वाले मंदिर, और सुबह हम निकल गए थे थोड़ा जल्दी ही, बहुत जल्दी भी नहीं गए थे। ठीक है, फिर जैसे मम्मी पूजा से फ्री हुई निकले। और लीजिए भाई सारे भक्तों को माता के दर्शन, तो प्लीज माता के दर्शन कर लीजिए। और वॉइस कम करना पड़ता है क्योंकि आपको पता है कि उसमें साउंड आता है ना, सॉन्ग बजते हैं मंदिर में तो कॉपीराइट्स का आ जाता है, बहुत बड़ी पंगेबाजी होती है भाई ये। नहीं तो वो जो जयकारे लगते हैं ना, दिल आत्मा सब संतुष्ट हो जाती है। तो ये रही झंडे वाली माता के दर्शन कर लो भाई, बहुत शक्ति है माँ में, बहुत मतलब बुला लेती हैं। और वैसे भी कहते हैं ना, जब इंसान हर जगह से हार जाता है ना तो यहीं जाता है भाई। तो सब लोग माता के दर्शन कर लीजिए, बच्चे, मैं, मम्मी और हम लोग निकल गए थे और हमने माता के दर्शन किए। सबसे बड़ा बात है कि हमने माता के दर्शन दो बार किए, 2 बार। पहले हम पहुंच गए थे जल्दी थोड़ा, तो ये हम थोड़ी से फोटो क्लिक कर रहे हैं, वो कहानी थोड़ी देर में बताती हूँ आपको। तो ये हम फोटो क्लिक कर रहे हैं, तो मम्मी ने मास्क लगा रखा था, तो मैंने कहा मास्क हटा दो, फिर हमने फोटो ली। मेरी और मम्मी की कम फोटोज होंगी, बहुत कम। पर जो है ना, ये मेरे पास सारी हैं, शुरू से तो अब तक की सारी रखी है। और ये देखिए, ये राम जी का, ये बाद में बना इस मंदिर में, पहले ये नहीं था। जब से जो ये अयोध्या में मंदिर बना ना, जो उसके बाद ये राम परिवार का यहाँ बना है, उसके बाद से यहाँ पे मूर्तियां स्थापित हुई हैं। और जब उस टाइम आप देखिए, इसको बहुत अच्छा सजाते हैं दिवाली के आसपास। यहाँ पे बहुत अच्छी मतलब पूरी झांकी तैयार कर दी जाती है अयोध्या की। और ये देखिए बच्चे भी यही हैं, और भीड़ बहुत थी, बहुत भीड़ थी। हमें नहीं लग रहा था कि इतनी भीड़ मिलेगी क्योंकि नॉर्मल डे है, पर भाई भीड़ थी। ये देखिए, यहाँ पे लोग फोटो क्लिक करवा रहे हैं, बहुत सारे लोग। और हमारा क्या हुआ ना, हम थोड़ा मंदिर में जल्दी पहुंच गए और हमें जाना था 12 बजे की आरती के बाद वाला, क्योंकि अगर आप 12 बजे से पहले थोड़े से भी पहुंच जाते ना, जैसे 12 बजने वाले होते हैं, तो आपको जल्दी से बाहर निकाल दिया जाता है, क्योंकि आरती में यहाँ पे किसी को रहने नहीं दिया जाता है मंदिर में। इसीलिए कहीं भीड़ भाड़ ना जाए, भगदड़ ना मच जाए, इस चक्कर में आरती के टाइम पे कोई नहीं अंदर रहता है। तो जो हम पहुंचे थे वहां 11:15 बजे मंदिर में, हमें इसलिए जल्दी जल्दी ये था कि आप बाहर निकलिए सबको, कि 12 बजने वाले हैं, तो आप पहले निकल जाइए क्योंकि आरती शुरू होने वाली थी। तो हम बैठ ही नहीं पाए थे सुकून से, तो फिर हमने कहा चलो ऐसा है। अब बाहर से हम निकले, जब यहाँ पे देखिए फोटो क्लिक हो रही है मम्मी और बच्चों की, तो हम बाहर निकले। फिर हमारा मन नहीं माना, हम जूते वूते सब ले आए वापस। फिर मन में आया दोबारा लाइन में लग जाते हैं, आरती के बाद फिर दर्शन करेंगे माता के। तो हमने ऐसा किया, फिर जूते वापस दिए, टोकन लिया और हम दोबारा लाइन में लग गए। जो पूरी आरती सुनी हमने बाहर लाइन में ना, आपको अंदर मंदिर में नहीं जाने देते हैं और आप बैठ भी नहीं सकते हो वहां, आपको लाइन में ही लगना पड़ता है। वो लाइन बहुत तेजी से फिर अंदर जाती है, मतलब जब तक रुकी है, उसके बाद तो फिर कोई टेंशन नहीं होती। आरती खत्म हुई, उसके बाद हम तुरंत ही अंदर गए। और फिर वहां पे ना पता है क्या होता है, बच्चों को संभालना पड़ता है, तो वहां शूट करना थोड़ा सा वो हो जाता है। और ये देखिए, ये ऊपर का है, ऊपर तैयारी चल रही थी, इसलिए वहां पे ना शूट नहीं करने दिए, तो मैंने नीचे कैमरे से ही शूट किया कि ऊपर वो क्या कर रहे थे, वो आरती की तैयारी कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे ना सबको हटा दिया गया है, नहीं तो आप यहाँ पे जल चढ़ा सकते हो। आप नॉर्मल डे में भी जाओगे ना, आपको जल चढ़ाने के लिए यहाँ मिलता है। तो इसलिए मैंने कहा चलो नहीं, ऐसे भी नहीं करना चाहिए भाई, अपने जहाँ जो चीज मना कर रहे हैं उसको मानना चाहिए। आस्था का मजाक कभी नहीं बनाना चाहिए जिंदगी में। तो बस अब ये देखिए हम लोग यहाँ है, और ये वो कह रहे हैं बाहर जाने के लिए, तो हम लोग भी फटाफट बच्चों को लेके हम भी बाहर निकलेंगे। फिर हम मंदिर में दोबारा जब लाइन में लगे और हमने माता के दर्शन किए, उसके बाद हम लाइन आरती खत्म होती, उसके बाद हमने दर्शन किए, हम मंदिर में थोड़ी देर बैठे, फिर उसके बाद हम बाहर निकले हैं। और वो शूट नहीं कर पाते क्योंकि बच्चे होते ना, और बच्चे ना भागते बहुत ज़्यादा, उसमें भीड़ इतना ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि जब आरती के टाइम पे पब्लिक को रोक दिया जाता है ना, तो लाइन जो लगती है बहुत ज़्यादा, जितने गेट है सब गेटों पे लाइन लगी रहती है, बहुत तगड़ी वाली है, बहुत दूर तक जाती है लाइन। और उसके बाद लोग मतलब लाइन चलती है ना, तेज़ी से चलती है, उसमें बच्चों को ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि आप रुक नहीं सकते, उस समय लोग तेज़ी से चलते हैं। तो फिर वही है कि अगर गिर गया एक इंसान तो वही दिक्कत हो जाती है। और फिर सीढ़ियों पे वही माता के सीढ़ियाँ स्टार्ट हो जाती हैं, आपको हर गेट की साइड से माता के सामने से दर्शन होते हैं। और जो नीचे का है बेसमेंट का, वो बंद कर दिया गया है।
एक सेकेंड है ना, बेसमेंट का जो होता है वो बंद कर दिया गया है, तो वहाँ दर्शन नहीं करने दिया जाता है। और पर्चियाँ वर्चियाँ भी कट रही हैं। अभी बहुत बड़ा जागरण हुआ था 9 तारीख को, यहाँ पे भी 9 फरवरी का बहुत बड़ा विशाल जागरण था। और ऊपर भी आरती वारती की तैयारी हो रही थी, तो हमने वहाँ का भी वीडियो शूट नहीं करा। तो मैंने कैमरे में से जो LED लगा रखी है उसी में से ही शूट कर लिया था मैंने, कि वहाँ तैयारी कर रहे थे, साफ़ सफाई कर दी थी, नहीं तो आपको वहाँ जल चढ़ाने देते हैं। फिर जब हमने दोबारा प्रसाद लिया तो हमें वहाँ मिले फ्राइड राइस। वो पैक होते हैं, जैसे आपके घर में बर्थडे है, सॉरी ये टॉपिक ख़त्म हो गया था बीच में तो जैसे आपके घर में बर्थडे है, कुछ है, तो आप वहाँ पे आप डब्बे करवा सकते हो कि इतने हमें बंटवाने हैं, तो वो पब्लिक को ही बढ़ जाते हैं। आपको जितने चाहिए वो दे दिए जाएंगे, पर्ची कट जाती है, वही बनवाते हैं, वही पैक करते हैं। और आरती में उनके घर के 2 बंदे रहते हैं, जो लोग पर्ची कटवाते हैं उनकी फैमिली के 2 बंदे रहेंगे आरती में। उसके बाद वही खाना पब्लिक में बढ़ जाता है। तो इससे होता है कि उतना नहीं आता है लोगों को, पर है ना, कोई डिनर करवाता, कोई लंच करवाता, किसी ने चावल करवा रखे, किसी ने कड़ी चावल करवा रखे। एक बंदा नहीं होता, बहुत सारे बंदे करवाते हैं ऐसा। तो जैसे अब किसी ने 21 डब्बे खाने के करवा रखे हैं, तो वो पैक होता है, जैसे आप जोमेटो से मंगवाते हो ऐसे पैक मिलेगा आपको। उसमें दाल चावल, 4 रोटियाँ, मिठाई, अचार, मतलब सब पैक होता है जोमेटो की तरह, वो उन लोगों को मिल जाता है। फिर उसके बाद जो पब्लिक आती है उसके बाद वो चावल बांटते हैं। किसी ने हलवा करवा, वो चावल ख़त्म हो जाते हैं तो कड़ी चावल बांटते हैं, छोले चावल बांट देते हैं, जिस ऐसी लाइन से निकलता है जिसके जिसका ख़त्म होता है। फिर कुछ भी नहीं रहता तो आपको जो पंचामृत रहता है ये तो मिलता ही मिलता, वो परमानेंट आपको मिलता ही है। और चाहे कितनी भीड़ हो जाए भाई, इस मंदिर में कभी भगदड़ नहीं मच सकती। इस मंदिर के इतने गेट बना रखे हैं, मतलब जो मंदिर का पैसा आता है मंदिर में लगता है वो दिखता है। जैसे कालिका जी मंदिर में जो पैसा आता है वो मंदिर में नहीं यूज लगाते हैं वो लोग, पर यहाँ पे इन चीज़ों का बड़ा वो है। वहाँ पे तो भगदड़ कितनी बार हो चुकी है कालिका मंदिर में, पर झंडे वाला मंदिर में सुविधाएं बेस्ट है, बेस्ट से बेस्ट है। तो सबको दर्शन कराया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दिया, कमेंट, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मैं कोशिश करूँगी कि मेरे ब्लॉग्स आएँ, और मैं ना खुद मेहनत नहीं कर रही हूँ, मेरे को पता है, मेरे को कैसे मैं सोचती हूँ, मुझे पता है कि मेरे को यही करना है, और उसके बाद में मैं मेहनत नहीं कर पा रही हूँ। बहुत सारी बातें हैं मैं नहीं बता सकती, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो कोशिश पूरी रहेगी, हिम्मत नहीं हारूंगी मैं, ठीक है ना। कहते ना एक हाथ होता है कर हम है, तो ना थोड़ा सा डर नहीं लगता है, बहुत सारी चीज़ें सोचनी पड़ती है, हम नहीं बता सकते। अब लोग सोशल मीडिया पे आके बहुत कुछ चीज़ें बोल देते हैं, भाई अब मेरे अंदर वाला वो नहीं है, मैं क्या करूँ, मैं वो चीज़ नहीं बोल सकती। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय गुरु जी। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दिया करो यार, सच्ची में बहुत मस्त मस्त वीडियो लेके आऊँगी। जब एक टाइम बहुत बड़ी यूट्यूबर बन जाऊँगी ना, कोई सा यूट्यूबर बात नहीं करता होगा भाई, हम करेंगे, क्योंकि हमें पता ना हम यहाँ तक कैसे पहुँचे। मैं यहाँ तक भी पहुँची ना तो उसमें भी बहुत बड़ी बात है, और आप लोगों का साथ है। तो जय गुरु जी।